हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो आप सब भाई कहते रहते थे कि भाई मास्टर जी आप सिर्फ वाइफ को घुमा कर लेकर आते हो, मम्मी को क्यों नहीं घुमा के लाते। तो सुबह के 6 बज रहे भाई, और आज सोते उठते ही भाई मुंह भी मैंने वॉश नहीं करा, और सीधे ही मैं क्या चलो आज मम्मी को ही घुमा के लाऊंगा सबसे पहले। और मम्मी भी अपना रेडी होगी और मैं भी अपना गड्डी कार में कार में नहीं जा रहे भाई, हम जाने लग रहे अपना बाइक पर। तो मम्मी का कहना है भाई कि जो बहू हो ना घर की, बहू रानी, वो आज बैठी हुई अच्छी लगा, हम तो सिर्फ बाइक पे ही अच्छे हैं। चले अम्मी, चलो पकड़ कर बैठी रही अम्मी। मास्टर बहुत ज्यादा तेज चला हुआ भाई गड्डी। और बैग बुक ले लिए ना शॉपिंग के लिए, सारा कुछ भर के आएगा, बैग सब कुछ। और गाँव वाले भी ये देख रहे हैं, सुबह सुबह चलती है शॉपिंग करने के लिए। भाई जो अपनी मम्मी से इतना प्यार करा ना, वो नहीं देखता टाइम, वो तो चलता बस, चाहे 6 बज रहे हो चाहे अंधेर हो, कुछ भी हो, जब जाना तो जाना। ये कहाँ है गेम में, ये कहाँ है गेम? हम तो शॉपिंग मॉल में जाने थे। लो भाई, हम शॉपिंग बैग खुद घर से लेकर आए गए, ताकि यहाँ पर ना फिर खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ। हम वहाँ पर चीज़ें तो खरीद लें, फिर बाद में शॉपिंग बैग जो है ना उसके भी पैसे लगाते हैं। देखो हम कितने सारे लेकर आ गए। ये अपना थैले, कितनी मर्जी शॉपिंग करो में, अपना मॉल में कहीं मर्जी एंट्री कर जाओ और कहीं से भी कुछ ही मर्जी खरीद। पैसों की टेंशन नहीं लिए, मैं कितना बिल बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज़ है? मैं अच्छा पालक। लो भाई सच में बताऊँ ना, मैं भी खेत में बहुत टाइम के बाद आ रहा है, मेरा भी खेत में आना नहीं हुआ, जबकि ये दिक्कत हो रही थी। मैं बस रेस्ट ही कर रहा था और फादर साहब ही सारा काम संभाल रहे थे। वैसे तो जीरी जारी का सारा काम तो गया था, बट उसके बाद जो पानी देना वो फादर साहब ही उसको मैनेज करें, फिर स्प्रे हो गया, वो सारी चीज़ें करानी। और एक बार जीरी देखो मेरे पीछे जो ये लग रही, ये देखो अपना धान भी भाई निसर के तैयार हो गया, और बस थोड़े दिनों में इसमें ये तो कंपेन से ही अपना ये निकलेगी। और एक समस्या हो रही थी इस बार जीरी में कि ये ना छोटे बड़े पेड़ हो रहे थे। अम्मी छोटे बड़े पेड़ हो रहे थे जीरी के ना। मम्मी तो शॉपिंग पर ध्यान है सिर्फ मम्मी का, और नहीं कुछ भी चीजें ध्यान रख रही, खर्चा करवा के जाएगी। तो ठीक है जीरी, छोटे बड़े को पहले वो ज्यादा हो रही थी ना, अब तो ठीक हो गया ना बिल्कुल। कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा काम? बस एक हफ्ता लग जाएगा। अच्छा फिर जीरी के पैसे आएंगे भाई। और ये लग रही है अपना तोरियां, ये तुमसे पैम ये कैसे टूटेगी? अच्छा मैं भी करूँ शॉपिंग? ठीक। लो भाई साहब, आज मास्टर भी शॉपिंग करने के लिए जाने लग रहा है। मम्मी इधर से और मैं उधर से अपना भिंडी लेकर आएंगे, क्योंकि अपने टेबल पर ना देसी भिंडी और तोरियां प्रचुर मात्रा में लगी हुई है। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, मम्मी ने मुझे स्पेशली बोला, ये देखो भाई साहब, फादर साहब के शूज़ डाल कर आया मैं स्पेशली, क्योंकि दूबड़े में चलना इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं रहता आजकल। टेबल पे फादर साहब की बाइक लेकर आया, इसकी चाबी निकाल लेते हैं कि मेरे जैसे बंदे बहुत घुमा इधर। ये अपने पॉपुलर के पेड़ है जो हमने पिछले बार लगाए थे, लगभग इनको 6-7 महीने हुए और अच्छे ग्रो कर गए। और चाचर की दूसरी साइड है वो भी बढ़िया ग्रो कर रही है, और इन्हीं के बीच में ही देखो ये लगी हुई है अपनी भिंडियाँ। और एक चीज़ और मजे की बताऊँ आपको, बल्कि हमारे पास गाय या भैंस कुछ नहीं है, बट अपना चेरी ये फसल जरूर होता है भाई, अपना गाय भैंसों का जो चारा है उसे नहीं छोड़ता। मम्मी कह रही कि यहाँ से नराले से जहाँ पर कुछ भी घास घूस नहीं है, यहाँ से तो मैं तोड़ लूँगी, तो उधर जा जहाँ पर बिल्कुल ही जंगल है। हाँ ऐसी जगह भेजा मम्मी ने। मैं मेरा तो भाई साहब अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये ले लेता हूँ डंडा छोटा सा, ताकि कुछ भी आगे हो ना वो पहले ही अलर्ट हो जाए कि मास्टर जैसा सातिर बंदा आज बुल्ला पट गया, खेतों में आ गया। ओ भाई, और ये साइडों में ना अपनी ही जीरी है, ये भी और ये भी। और वहाँ पर सामने जो उधर पॉपुलर देख रहे हैं ना भाई, वहाँ पर लगी हुई है भिंडी। ले जी यहाँ पर है भिंडी ही भिंडी लग रही भाई हमारे ना। बट एक बात है, कुदरत का करिश्मा देखो, इस तरह का पहले तो ये फ्लावर होता है और फिर कैसे धीरे धीरे कन्वर्ट होकर ये भिंडी का रूप लेना है। रियली में यार बहुत ही अद्भुत है प्रकृति भी। वैसे सेम लगा लो भाई, जैसे हम भी पहले क्या छोटे छोटे से बच्चे थे और आज बड़े बड़े होते हुए इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया। लो जी फाइनली गाइस, बूंद बूंद करके मास्टर ने एक थैला भर लिया, इतनी सारी भिंडी होगी। और जिस रास्ते से आया था ना मैं, उस रास्ते से नहीं जा रहा, ये अपना खाली खेत पड़ा हुआ है, क्योंकि उधर से ना जाना मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। इतना ज़्यादा दुबड़ा खड़ा था ना जाते हुए भी भाई, बिल्कुल भी मतलब अंदर से फील नहीं आ रही थी कि इसमें मैं पैर रखूँ। और ये अपने टेबल की छत है जहाँ पर ऊपर भी हमारे तोरियाँ लगी हुई है। यहाँ पर ये सारी जगह पर भाई तोरियाँ लगी हुई है, और कुछ ऐसा दिखता है अपने टेबल के ऊपर से छत का नज़ारा। नीचे हम भी
यहाँ भी लग रही क्या? ओके ओके, एक तोरी छूट चुकी है मम्मी। अच्छा अच्छा, ये वाली मम्मी। लो जी, पहले तो हम भिंडियाँ तोड़ रहे थे, अब आगे तोरियों पर। और ये बड़ी सी तोरी देखो, ये पता क्यों छोड़ रखी? और वो भी उधर भी छुटी हुई है, ये सूख भी रही है। ये क्यों छोड़ रखी? किसी जिम्मेदार भाई जो भी देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये इतनी बड़ी बड़ी तोरियाँ क्यों छोड़ते हैं। चल झूठ। एक और चीज़ आपको बताऊं, ये इमरजेंसी शूज रखे हुए हैं यहाँ पर, ताकि बाहर से आ रहे हो ना और एकदम से खेत में काम करना पड़ जाए तो ये। और यहाँ पर यूनिफॉर्म भी होगी मम्मी, डैडी और की यूनिफॉर्म भी रखी होगी जो खेतों की होगी, अलग से स्पेशली खेतों के लिए यूनिफॉर्म, अलग से ड्रेस। अच्छा, अंदर रखी हुई है ना। हाँ, ये तो है फादर साहब का। और जो आप चाचा का आपने टेबल देख लिया ना, वहाँ पर तो इतने बड़े बड़े रहस्य हैं भाई साहब, ये लगा लो जो अमरीशपुरी के भी होते थे ना पहले, जहाँ पर कहीं भी बटन दबाने से या कुछ भी ऐसी ऐसी कई चीज़ें, मतलब ये लगा लो इतनी बारीकी में चाचा ने सारा काम किया हुआ है ना। कहीं भी कुछ भी, ब्लेड भी लग रहा, चाकू भी लग रहा, दांती भी, बाहर से बाहर। एक थैला भी भर गया और एक हमारी बाल्टी भी भर गई। बढ़िया सेल हो सका मैं तो यहीं पर ही। हाँ, थरों को वहाँ पर बैठाया था सड़क पे और रेडी लगाकर छोटी मोटी सी, और बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं ये बिजनेस। वैसे आपको ये भी बता दूं कि आज मेरी ड्यूटी क्यों लगी खेत में आने की। वैसे मैं कभी नहीं आया भिंडियाँ तोड़ने, फर्स्ट टाइम आ रहा मैं भिंडी तोड़ने। मुझे नहीं पता थी भाई कहाँ कहाँ पर लग रही, कहाँ कहाँ पर नहीं, क्योंकि आज फादर साहब घर पे नहीं आए, तो इस करके मेरी ड्यूटी लगी। और कहाँ पर जा रहे फादर साहब? ब्यास गए हुए हैं। और मेरी मम्मी भी, भाई मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया इस बारे में, मम्मी भी है अपना राधा स्वामी है मम्मी। हाँ, अभी तक मैंने बताया नहीं था, बट और फादर साहब गए हुए हैं अपना ब्यास गए हुए हैं, और इस करके मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी। और चाचा भी हमारे वहीं पर जा रहे हैं। निकल शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, दो। और रूबी के लिए क्या लेकर आए? 18 के लिए, वो भी तो मांगेंगे ना। रूबी के लिए उसे चौंक लगा के भाई जिम्मेदारी टाइप की ना। एक खास बात ही है कि इसमें ना सबके लिए शॉपिंग होती है। कोई भी ये नहीं कह सकता बंदा कि मेरे लिए कुछ नहीं आया, मेरे लिए कुछ नहीं आया। सबके लिए है ही सौदा। सब खाओ, मौज उड़ाओ, वाइफ भी खुश और बेटा भी खुश। रूबी शॉपिंग 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 शॉपिंग। ये आपके लिए है। अगले बार स्टिक लगेंगे बीज। मस्त नहीं बना। एक बात का जवाब है भाई साहब, तैयार बैठी रहो। लड़ने में तो भाई साहब एक्सपर्ट है, काम में चाहे। जब तुझे पता था। लो जी बस